तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने आज अदालत के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की। बाद में वो अपने पार्टी मेंबरान से भी मिले और उन्होंने एपीसी में शिरकत का फैसला किया है। आज जो गुफ्तगू हुई उसमें बात क्या हुई है, जो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलब करदा एपीसी में शिरकत करूंगा, यानी कि शिरकत का ऐलान किया। बानी पीटीआई ने करार दिया कि मुल्क की खातिर एपीसी में शरीक होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि वो पीटीआई के मुकदमात पर असरअंदाज होते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि आज़ादाना समाअत हो रही है और ना ही इंसाफ दिया जा रहा है। वकला से मशवरे कर रहा हूं कि भूख हड़ताल करूंगा। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा कि उनकी वीडियोज निकालकर उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। पार्टी में इख्तलाफात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि वो जेल से पार्टी कायदीन को अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाने का पैगाम देते हैं। अगर वो इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो अपने असल मकसद से हट जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ, जाहिर सी बात है, जो कि क़यादत के अंदर डिस्कनेक्ट है और ग्रुपिंग है, क्योंकि अब इमरान खान साहब खुद इस बात को टेक ऑन कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो ये बात अब इस्टेब्लिश्ड है और उनके मुख्तलिफ बयानात आते हैं। आज जो गुफ्तगू की उन्होंने सहाफ़ियों से, उसमें जो एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग उभर के आया, उन्होंने कहा कि काजी फायजीसा साहब की शख्सियत के ऊपर उनको एतराज़ है, उनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हमने मुतअद्दिद बार देखा कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने बेंच में काजी साहब की शमूलियत के ऊपर एतराज़ नहीं किया। अभी रिसेंटली हमने देखा न्याजुल्लाह नियाजी साहब ने पहली मर्तबा वोकल होकर एक एतराज़ किया अदालत के अंदर और जिस पे उनको आगे से झड़क भी पड़ गई। क्या कहा नियाजी साहब ने, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से इस्तदा है कि पाकिस्तान को बचा लो, 25 करोड़ अवाम को बचा लो। और वो 25 करोड़ अवाम जिन्होंने 8 फरवरी को बाहर निकल कर वोट दिया और अपनी राय का इजहार किया और आईन भी कहता है कि उनकी राय मुकद्दम है। आज चीफ जस्टिस साहब ने उठते हुए यह कहा कि नियाजी साहब को डेकोरम बताएं। मैं बिल्कुल, मेरी 33 ईयर्स एक्सपीरियंस है वकालत के प्रोफेशन से और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो बेंच मौजूद था और जितने जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने अदालत में खड़े होकर काजी फायजीसा साहब की वहां पर बेंच में होने पे एतराज़ किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उधर ही उसी अदालत में सलमान अकरम राजा साहब, जो कि बिल्कुल बड़े वाज़े तौर पे तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ इलेक्टेड, क्योंकि वो कहते हैं उनका इलेक्शन चुराया गया, लेकिन पीटीआई से वो मुंसलिक हैं, बल्कि उनके केसेस भी लड़ रहे हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें कोई एतराज़ नहीं है इस बेंच के ऊपर। एतराज नहीं किया चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पे, न्याजुल्लाह नियाजी ने किया, तो ये कोई तकसीम है पार्टी में? नहीं, देखिए, हर एक की अपनी सवाबदीद है। बतौर वकील, बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये अपनी सवाबदीद है। उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली उनके क्लाइंट की जानिब से, उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया, तो ये उनका अपना मामला है। बात करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में शानदाना गुलजार साहिबा हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। चूंकि आज इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, क्या गुफ्तगू हुई इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो भूख हड़ताल का ऐलान किया है शानदाना साहिबा, इसकी नौबत क्यों आ रही है? ये तो बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। इसका मतलब है कि जो बाहर से पार्टी की जो सियासी और जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो मुअस्सर नहीं है, इसलिए भूख हड़ताल के अगले स्टेप पे जाना पड़ रहा है। शुक्रिया मारिया। I'll get straight to your answer. कल खान साहब ने हमें 8 अपने एमएनए सेनेटर्स और पार्टी वर्कर्स को बुलाया हुआ था और एमपीएस को मिलने के लिए कुछ जरूरी बातें करनी थी, कुछ कल के जलसे के हवाले से, आइंदा जो हमारा लाहे अमल है उसके हवाले से। और हमें तकरीबन 3-4 घंटे पहले बाहर खड़ा किया गया, बचकाना चीजें। हम पहले चौकी में खड़े थे क्योंकि वहाँ पे दरख्त थे और वहाँ थोड़ा सा साया होता है, तो हमें चौकी से पहले हटाया गया कि आप यहाँ से चले जाए, आपको इजाजत नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आया। फिर जब हम जेल में अंदर चले गए तो आपने अगर अडियाला कभी नहीं देखा प्लीज जरूर देख लें, अजायब घर है। अपने बेचारे पुलिस वालों के लिए भी टूटी कुर्सियां और टूटी छत और टूटा पंखा, तो अल्लाह नोज के अंदर कैदियों के साथ क्या हो रहा होगा। एनीवेज जब हम गए वहां पे, फिर उनको नहीं मिलने दिया। फिर उन्होंने एंड में 4 लोगों के रैंडम नाम दे दिया, मेरा, जुनैद भाई का, शिबली फराज साहब का और उमर अयूब का, कि आप अंदर जाएं, आप खान से मिले। तो जिसपे उमर अयूब ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि या सारे मिलेंगे या फिर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बुलाया सबको था। और बहुत सारे ऑफिसर्स से थोड़ी सी कलामी भी हुई और थोड़ी सी बदमज़गी भी हुई, जिसपे फिर वो बार बार बेचारे कहे सर हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ऑर्डर आ जाता है राइटिंग कि आपने ये करना है, तो हमसे नाराज होने का क्या फायदा।
پھر ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم یہ سارے جو اسٹوپڈ رومرز چل رہے تھے کہ جی دھڑے بازی ہے گروپنگ ہے وہ ہم نے ادھر ہی ڈسپیل کر دیا ہے. کوئی اسٹوپڈ لوگ ابھی بھی لگے ہوئے ٹویٹر پہ, بٹ آئی نو واٹ دی گول از. لیکن دو پوائنٹ ہے. اگر تو یہ خالی اسٹوپڈ رومرز ہوتے تو آج ان کو عمران خان صاحب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی, کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں آج واضح طور پہ کہا کہ اپنے اختلافات پارٹی سے باہر عوام میں نہ لے کے جائیں. ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی, اس کا مطلب تھا کہ معاملات آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ. ہاں نہیں, ان سے پوچھا گیا, میں وہاں کھڑی تھی, میں تھی, بہت سارے وکلاء تھے, اور خان صاحب کے ساتھ مشکل سے میں نے 20-25 منٹ گزارے ہوں گے بات ہم جب کر رہے تھے. لیکن اس ٹائم پہ خان صاحب نے بیرلی, جب میں نے ان سے کہا, میں کہا سر کوئی انسٹرکشنز ہیں اس حوالے سے, بالکل بھی نہیں, جو بھی ایشوز ہے پارٹی کے اندر سنبھالا کرو, بات ختم. تو اگر اتنا ہی ان کے لیے بڑا ایشو ہوتا, جو انہوں نے بات کی سب سے لمبی وہ عزم استحکام پہ کی, کہ عزم استحکام از سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل. میری ہمیشہ سے ایک لائن ہے, میں ملٹری انٹرونشن کو نہیں مانتا. ان پرٹیکولر ان دنوں میں جب یہ ملٹری انٹرونشن کو بہت شک و شکوک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کا آرڈر ہے کہ وطن میں آپ لوگ مسئلے بنائیں. دوسرا انہوں نے بات کی جو مین ایشو تھا الیکشن پہ, کہ اب مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے, فریش الیکشن چاہیے. اس فارم 45 کے پیچھے اس نقلی پارلیمنٹ نے پہلے بجٹ کے اندر جلدی جلدی قانون پاس کیا, پھر سپریم کورٹ نے ایک بہت ڈس اپوائنٹنگ ڈیسیژن دیا اپنے سے کہ جی جو حاضر سروس ججز ہیں وہ تو ٹریبیونلز میں نہیں آ سکتے, لیکن جو کرائے پہ ہم لائیں گے ججز وہ آ سکتے ہیں. آپ سمجھ جائیں کہ اس قسم کے ججز ہوں گے. تو اس لیے خان صاحب نے زیادہ فوکس اس پہ کیا. پھر اس کے بعد خان صاحب نے ہم سے پوچھا بہت ساری چیزوں کا, فار ایگزامپل کہ ان کی مسز کے بارے میں یہ جو گندا کیس ہے عدت والا, اس پہ کون بات کر رہا ہے, یہ جو القادر والا, اس پہ ہم نے بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھوک ہڑتال والی, یہ جو بھوک ہڑتال والی بات ہے یہ کیسے آئی ہے, اور یہ کہاں سے آئی ہے, اور اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کیا قانونی اور سیاسی طور پہ دباؤ کام نہیں کر رہا اس لیے اگلا سٹیپ ہے بھوک ہڑتال کرنے کے؟ خان صاحب نے غصے میں کہا کہ کل بھی مجھے ایجنسی والوں نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹر سے نہیں ملنے دیا, آج بھی تنگ کر رہے ہیں. میں پہنچی تھی اڈیالہ آج صبح 9 بجے, اور فردوس شمیم نقوی بھی صبح 9 بجے پہنچے تھے, اور ہمیں عدالت میں 12 بجے لے کے گئے. 3 گھنٹے میں دوبارہ ویٹ کرایا, اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں کہا کہ آپ چلیں. سو اٹ از ویری اریٹیٹنگ کہ وہ اپنا پیغام نہیں دے پاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم نے جج کو جب کہا وکلانے کے شاندانہ کو آپ کیوں روک رہے ہیں, وہ تو وکیل بھی ہے, میرے پاس پشاور ہائی کورٹ کا لائسنس بھی ہے, کتنے جی وہ سیاسی ہیں. تو نے کہا جی کون سا قانون کہتا ہے جیل مینول میں کہ اگر ایک ایم این اے وکیل بھی ہو تو آپ اس کو منع کریں گے. ٹھیک ہے. سو عجیب عجیب سی یہ بھوک ہڑتال کے اوپر کلیئرٹی دے دیجیے. انہوں نے غصے میں کہا پھر میں کر دوں گا, یا وہ کرنا چاہتے ہیں, یا ان کا الٹیمیٹم ہے, اس پہ کلیئرٹی دے دیں. یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے جب بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ میرے لوگوں سے مجھ سے نہیں ملنے دیا جا رہا, اور یہ جوڈیشل انٹرفیئرنس نہیں ہے, نہ یہ پولیس کی ہے, یہ ایجنسیز کی ہے. اینڈ ہی ٹولڈ دی جج ان فرنٹ آف اس, اگر دوبارہ میرے وزٹرز میں انٹرفیئرنس ہوگی تو پھر میں بھوک ہڑتال پہ جا